तो पसमादा समाज जो है, कहते हैं ना, अशरफ, शेख, सैयद, पठान और पसमादा, जिनके पास हुनर है, ज़मीनें नहीं है, जो गरीब है, जातीयता के हिसाब से जो बैकवर्ड है, दलित है मुसलमानों में। आपका नाम क्या है? जरा बंद कर दो भैया। रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन साहब, मैं आया हूं ये जानने के लिए कि पसमादा समाज, खासकर बुनकर समाज जी के हालात पिछले 30 वर्षों में जी बद से बदतर होते जा रहे हैं, या आपका तो ठीक चल रहा है? वैसे तो पहले के मुकाबले कम हुआ है? नहीं, पहले के मुकाबले कम है, डाउन है, और काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से काफ़ी ख़त्म कर दी गई हैं लोगों ने। बस जिसमें थोड़ी गुंजाइश है वो जमे हुए हैं। छोटा जो है वो दबा हुआ है, क्योंकि बिजली की जो है वो भी महंगाई है पहले से। तो अभी हम एक साहब के यहाँ गए थे, वो कह रहे थे कि बिजली में कुछ सब्सिडी मिलती है। न, कोई तो मिलती है कुछ तो, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। जैसे पहले 1300 रुपये की फिक्स बिजली थी, लेकिन अब जो है 1300 रुपये में काम नहीं चलता। अब कम से कम 5-6 हज़ार रुपये बिजली के बिल जाते हैं। लेकिन वैसे बिजली का बिल कम से कम 8-9 हज़ार का था, उसमें 3-4 हज़ार रुपये छूट हो जाती है। छूट तो है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम है। अच्छा, बुनकरों के लिए एक मार्ट बनाने की बात हुई थी गाजियाबाद में, बुनकर मार्ट बनेगा, बुनकरों के लिए एक कौशल का वो सेंटर बनेगा, वो सब क्या हुआ? देखो जी, उसके कुछ भी नहीं हुआ इसमें तो। वो तो सब नहीं रह गया, बातों में रहेगा काम। वो तो बातों में ही काम रहेगा, कुछ नहीं हुआ। अब जो जमे हुए हैं वो जमे हुए हैं इसमें, जो थोड़ी घनी जान है, जो बिल्कुल जान नहीं, वो तो खत्म हो गए। इसमें 90% खत्म हो गया। 90% खत्म हो गया सब। आपका नाम क्या है? शमशाद। इनके भी लग रही है। शमशाद। आपके भी लग रही पावर लूम? हमें भी लग रही, बस ये है कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है, कब ऐसा काम खत्म हो चुका है। यहाँ पावर लूम वाला बहुत, लखुआ का तो बहुत नाम है। पावर लूम में खत्म है बिल्कुल। अब मैं 100 के 100% में से 90% खत्म है, और छोटे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। उन्होंने तो घर बजवाया, मशीनों में बेच दी, कनेक्शन नहीं जमा हुए। मकान बेच के बाद मकान बेच के कनेक्शन जमा करे, क्योंकि दिए नहीं गए उन पर कनेक्शन। फिर उन्होंने मकान बेचे, मकान बेच के जब उन्होंने कनेक्शन जमा करा है, क्योंकि पीछे आवे थी 125 रुपये हॉर्स पावर के मिला। अब कर दिया उन्होंने, रीडिंग्स है उसमें सब्सिडी दे रहे वे। 5 किलो वाट में 5400 रुपये दे रहे हैं, और जिसका बड़ा कनेक्शन है उसमें 8800-8100 रुपये लगभग दे रहे। अच्छा छोड़ो, अब आप ये बताओ कि आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते तो हैं, पर बस ना के बराबर हल्के स्कूलों में पढ़ाने पड़ते, और क्या करें पैसे हल्के मदरसे में जो पैसे। हाँ, मदरसों में कुछ वैसे पढ़ा लेते हैं। कहाँ पढ़ाओ? मदरसों में पढ़ाओ कि स्कूल में? नहीं, स्कूल में पढ़ रहे, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे। आपके? हमारे पढ़ते मदरसे में कि ना, मदरसे में पढ़ लिए, वो स्कूल में पढ़ते हैं। एक बात बताओ। जी जी जी। कहते हैं कि मुसलमानों में पसमादा पीछे ही रह गए, और अशराफ जो है, अशरफ बड़े मुसलमान, वही सब चीजों में कब्जा है, पॉलिटिक्स में भी वही आगे है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब गलत है। हमारे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि बड़ा आदमी बड़ा कुछ ऐसा दबाता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बकरी बात है, बेकार की बात है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड पर एक कानून आया, उसकी कुछ इत्तला है आपको? नहीं, वक्फ बोर्ड में कानून जो चल रहा है, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड यही तो है कि जो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी आदमी नहीं है, बच्चे काम करने वाले नहीं है, मैं अकेला हूँ, अब मेरी जो जमीन है मैंने वक्फ को दे दी, वो उसमें किसी का हक थोड़ी है, न उसमें सरकार का हक है न किसी का हक है। भाई हमारा हक है, हमने उसे वक्फ बोर्ड को दे दिया, बात खत्म। यही तो वक्फ बोर्ड है, और क्या चीज़ है? उसमें किसी का हक नहीं होना चाहिए। इसमें कानून तो गलत है, इस पर कुछ कानून ला रहे तो वो गलत है बिल्कुल। तो क्या कानून लाए? कानून है वक्फ बोर्ड को छोड़ देना चाहिए, वो अपना आप जाने क्या करना क्या नहीं करना, उसे तो वही तो जाने, हम थोड़ी जाने इस बात को। अरे वो वक्फ बोर्ड में इतनी जमीनें हैं, वो कहते हैं कि इन जमीनों का सही से उपयोग नहीं हुआ, उसमें काबिज हो गए लोग। अब ये देखो जी, इतनी जानकारी तो मैं हमें है नहीं
कि वक्फ बोर्ड में कहाँ करा, पर वक्फ बोर्ड का मकसद ही है कि जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं वक्फ को दे अरे सकता हूँ नहीं, जमीन। जिसकी औलाद है वो भी करता है वक्फ। नहीं, वो नहीं करता, ऐसा मैंने नहीं सुना। देखो आपको मालूम है? वक्त जिसके औलाद है वो क्यों करेगा वक्त? अपनी कौन अपनी हर आदमी औलाद के लिए तो छोड़ता है, हाँ, वो कैसे कर देगा वो? और वो दुखी होगा औलाद से तो वो करेगा। वो करेगा जो औलाद से दुखी होगा वो करेगा। अरे वक्फ औलाद वाले भी करते हैं। नहीं, नहीं, उसके उसके रख रखाव का उसका एक ट्रस्ट के तरीके से उनका अधिकार रहता है, बेच खरीद नहीं सकते। तुम हमें तो नहीं। इसकी क्या करो मैन कि ये पावर लूम कैसा उभरे, सरकार ये तो पहुंचाओ बस कि सर ये पावर लूम किसी सरकार ने पावर लूम के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा। देखो बताऊं आपसे बाद में, जब से ये सरकार आई है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, सरकार बढ़िया मोदी की, पर ये पावर लूम तो जब यू आती है, यू कौन से में आई थी 98 में, कब आई थी इससे पहले? नहीं सुन मैं यार, जब घन बजे थे मशीनों पे, यू 5 साल चली। नहीं मैं आपको वो अटल वाली? बता, हाँ यही सरकार आई थी जब 5 साल जब घन बजे थे मशीनों में, फिर कांग्रेस आई तो फिर उठी यू 10 साल बहुत बढ़िया चली मशीन। जब से यू आई है 11 साल के लगभग हो गए, मशीनों को धीरे 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 बेकल के अपना मयूरी चला रहे हैं। मशीन बेचने वाला बता जो पावरलूम चलाता था, सेठ कहलाता था, वो आज मयूरी चला रहा। ये हालात इसके हो गए 11 सालों में। तो कांग्रेस ऐसा क्या कर दे और बीजेपी पता नहीं, यू तो देखो नहीं पता पड़ोगी, पर ये हमें पता है कि कांग्रेस ये कपड़े के काम को इसे आगे चलाती है। बात ये है कि माल जो है ऐसा एक्सपोर्ट होता है कि मालों की इतनी बिक्री होती है कि जो हम 10 रुपए मीटर पर माल बेच रहे हैं तो वो 11 रुपए मीटर पर बिक जाता, तो 1 मीटर का प्रॉफिट बढ़ जाता। अब वो बिकता नहीं है, धींगी से बेचना। ये हो रही परेशानी तो इससे ऐसा तो नहीं, तो आपके दिमाग में बसा हुआ कि लो बीजेपी आ गई मशीन पर घन बज गया। नहीं भाई साहब, वो तो ये है ना, जब हालात दिख रहा तो ऐसा कह रहा तो वो बिल्कुल गलत कह रहा। हमें बिल्कुल भी इससे आपत्ति नहीं है कि सरकार किसी की राय, काम चलना चाहिए। वैसा कोई दिक्कत वक्फ बोर्ड पर आपका कोई मान? ना, इसमें हमें पहली बात तो ज्यादा जानकारी है नहीं, इसमें जमीन कैसे कैसे है क्या है, ये तो वक्फ बोर्ड वाले जाने, क्योंकि इसमें काफी लोग तो बहुत लोग तो ऐसे जानते भी नहीं थे क्या वक्फ बोर्ड है क्या नहीं है। लेकिन यूं तो हाँ, ये कानून आने से पहले आप वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सुना था? वक्त तो चला ही आ रहा है। यूं तो हमने सुना था कि मान लिया कोई भी चीज है कि भाई उसमें अगर आदमी जान देना चाहे तो उसे वक्फ बोर्ड में दे सकता है, या कोई भी दरगाह या कोई भी है उसमें कोई लपड़ा तो उसे वक्फ बोर्ड में कर देवे। अब उनका होगा, अब कोई भी झगड़ा नहीं होएगा। तो ऐसा तो हमने देखा। बाकी अब जो है, अब जो रुका हुआ वक्फ बोर्ड होगा, क्या आफत है इसमें? हाँ, तो सही जानकारी हमें नहीं है इसमें। वालों को ये तो करो कि इसमें पावर लूम में कुछ यही तो मैं देखने आया कि यार बुनकर ही सबसे पसमादा माने जाते हैं, जुलाहे और जो अंसारी, ये जो हर जगह काम करते हैं, आखिर में इनका 35 सालों में क्या हाल है? क्या है, इसमें पहले जीएसटी नहीं थी, जब से जीएसटी आई जब से थोड़ा डाउन हो गया मामला। पहले नुई तो ऐसे ही खुला, कोई कहीं भी कुछ भी बेचो करो, दबाव बना कपड़े पे, है नहीं जी। तो इस तरीके से पहले एक्सपोर्ट भी काफी माल निकलते थे, एक्सपोर्ट के ऑर्डर निकलते थे, पता नहीं वो कहाँ विदेश को निकलते थे, क्या होता था। कांग्रेस करती थी एक्सपोर्ट, कौन करता था कैसे क्या? नहीं, 1-2-4 महीने ऐसे आते थे कि मालों की धुआंधार होती थी, वो उसमें काम हो जाता था। अब नहीं आता। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।